नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं पुनीत शर्मा और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीके नॉलेज बैंक में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। क्वेश्चन 1, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि ऑप्शन 1, बच्चे ने उत्तर को सही तरीके से याद नहीं किया है। 2, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेना चाहिए थी। 3, व्यवस्था फेल हुई है। 4, बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन 3, व्यवस्था फेल हुई है। क्वेश्चन 2, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन 1, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। 2, रटने को प्रोत्साहित कर 3, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। 4, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 1, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। क्वेश्चन 3, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन 1, विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। 2, श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। 3, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। 4, विस्तृत व्याख्या करना। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 1, विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। क्वेश्चन 4, समावेशी शिक्षा। ऑप्शन 1, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। 2, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। 3, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। 4, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 1, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है ऑप्शन 1, लघुत्तरात्मक प्रश्न। 2, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। 3, सत्य या असत्य। 4, निबंधात्मक प्रश्न। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, सत्य या असत्य। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। ऑप्शन 1, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेशन। 2, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। 3, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। या 4, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। क्वेश्चन 7, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के रिक्त स्थान के बारे में चिंतित है। ऑप्शन 1, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। 2, प्रश्नों के प्रकार। 3, विश्वसनीयता। 4, वैधता। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। क्वेश्चन 8, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन 1, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कणा नहीं करनी चाहिए। 2, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। 3, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। 4, एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन 9, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन 1, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। 2, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। 3, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। 4, आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए।
तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर जानते हैं। शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को ऑप्शन 1 सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। 2 कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। 3 परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। या 4 अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, यानी कि सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन 1 सभी की विकास दर समान नहीं होती है। 2 विकास हमेशा रेखीय होता है। 3 यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। 4 विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 1, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। क्वेश्चन 12, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो हैं। ऑप्शन 1 शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। 2 संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोविज्ञान। 3 मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। 4 शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। क्वेश्चन 13, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्र का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना सीखते हैं। यह उपागम रिक्त स्थान पर आधारित है। ऑप्शन 1 अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन। 2 पुनर्वलन के सिद्धांत। 3 अधिगम के सक्रिय अनुबंधन। 4 ज्ञान के निर्माण। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 ज्ञान के निर्माण। क्वेश्चन 14, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा रिक्त स्थान के कारण रोता है। सामाजिक दुश्चिंतता। 2 संवेगात्मक दुश्चिंता। 3 अजनबी दुश्चिंता या 4 वियोग दुश्चिंता। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 संवेगात्मक दुश्चिंता। क्वेश्चन 15, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन 1 अपने सामाजिक मानदंड बनाना। 2 समाज में बड़ों का सम्मान करना। 3 सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। 4 सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। क्वेश्चन 16, राज्य स्तर की एक कल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है। ऑप्शन 1 वैश्विक प्रवृत्तियाँ। 2 प्रयोजनात्मक उपागम। 3 प्रगतिशील चिंतन या 4 लैंगिक पूर्वाग्रह। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 लैंगिक पूर्वाग्रह। क्वेश्चन 17, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ऑप्शन 1 आनुवंशिक। 2 नैतिक। 3 शारीरिक या 4 सामाजिक। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 सामाजिक। क्वेश्चन 18, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह रिक्त स्थान से प्रभावित है। ऑप्शन 1 कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत। 2 गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। 3 वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या 4 पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत। फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 2 गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। क्वेश्चन 19, एक शिक्षिका अपने आप से कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने शिक्षार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।
यह उपागम रिक्त स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन 1 अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, 2 अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनना, 3 सीखने की तत्परता, या 4 सक्रिय भागीदारिता। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 सक्रिय भागीदारिता। क्वेश्चन 20 निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? ऑप्शन 1 बैठने की उचित व्यवस्था, 2 शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, 3 विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, 4 विषय वस्तु में प्रवीणता। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 4 विषय वस्तु में प्रवीणता। क्वेश्चन 21 कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन 1 धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, 2 व्यवहार में स्पष्ट नियम बनाकर, 3 नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, 4 कैसे व्यवहार करना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देके। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। क्वेश्चन 22 छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे ऑप्शन 1 वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, 2 पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, 3 वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, 4 शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। क्वेश्चन 23 जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1 बच्चे की निरयोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, 2 उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, 3 सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, 4 प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। क्वेश्चन 24 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन 1 अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण, 2 तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, 3 विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, 4 सामाजिक मुद्दों पर यानी कि मुद्दों से सरोकार। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण। क्वेश्चन 25 मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन 1 पालन पोषण और शिक्षा का, 2 आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, 3 केवल वातावरण का, 4 केवल आनुवंशिकता का। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। क्वेश्चन 26 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूहों से ही बेहतर सीखते हैं। ऑप्शन 2 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। ऑप्शन 3 इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलते हैं। ऑप्शन 4 बच्चे की विकास की दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 बच्चों की विकास की दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। क्वेश्चन 27 निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ऑप्शन 1 प्राक कल्पना का परीक्षण करना, 2 समस्या के प्रति जागरूकता, 3 प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, 4 प्राक कल्पना का निर्माण करना। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 समस्या के प्रति जागरूकता। क्वेश्चन 28 निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है?
ऑप्शन 1 आनुभविक, 2 भावात्मक, 3 आध्यात्मिक, 4 व्यवसायिक। फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 भावात्मक। क्वेश्चन 29, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि ऑप्शन 1 संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, 2 बच्चा बुद्धिमान नहीं है, 3 बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, 4 बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। क्वेश्चन 30, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां रिक्त स्थान की ओर संकेत करती हैं। ऑप्शन 1 वे कैसे सीखते हैं, 2 यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सी सीखने की अनुपस्थिति, 4 शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 वे कैसे सीखते हैं। फ्रेंड्स, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।